नमस्कार सभी लोगों को। बच्चों, एक बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई बुराई करे आपकी तो आप दुखी मत हो, कोई प्रशंसा करे तो आप खुश मत हो जाइए। इसका आशय ये है कि आपके खुशी का और आपके दुख का जो स्विच होता है वो दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना करिए कि कोई आपकी बुराई करे तो आप दुखी हो जाइए या कोई प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाइए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको खुश रखने का, आपको प्रसन्न रहने का और आपको दुखी करने का जो स्विच है, जैसे बटन दबाते हैं तो उजाला हो जाए, बटन दबाएं तो अंधेरा हो जाए, ये दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने सुख और दुख का स्विच अपने पास रखें, हमेशा प्रसन्न रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि धैर्य का दामन कभी मत छोड़िए। सभी कार्य सफल होने से पहले कठिन ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक अपने कार्य के प्रति वफादार रहिए, अपने कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी से करिए और जीवन में निरंतर कार्य करते रहें। कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका सम्मान ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करती रहेगी अगर आप अच्छे कार्यों को कर रहे हैं, निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं। और इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। अगर आप किसी को अपमानित कर दीजिए तो आप ये ना समझिए कि आप बहुत बड़े तीरंदाज हो गए, बहुत बड़े तीस मार खा हो गए। नहीं, आपके पास वही है। अगर आप किसी को सम्मानित करते हैं, इज्जत देते हैं, तो इसका मतलब आप इज्जतदार घर से हैं। अगर आप किसी को अपमानित करते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं कि जिससे लोगों को कष्ट हो, तो इससे ये होता है कि आपका परिवार वैसा ही, आपका परवरिश जो है उसी तरह से हुई है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करता है, इसलिए हमेशा जो है ठंडे दिमाग से सोचिए और सोच के तब कार्य कीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग कार्य करके तब सोचते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो सोच कर तब कार्य करते हैं। तो सोच कर तब आप जब आप कार्य करेंगे तो वो कार्य ज़्यादा सफल होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो जो ज़िंदगी आपको मिली हुई है उस ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जिए। और दूसरी चीज़, मासूम मत बनिए। मासूम लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि वह गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और बाद में अंतिम में वो धोखा देते हैं। इसलिए मासूम बनने की ज़रूरत बहुत नहीं है। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, मानते हैं, लेकिन अच्छी प्रेरणा दे करके, अच्छा सुझाव दे करके, अच्छी राय दे करके आप उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। और ख़ासकर हम शिक्षक, हम किसी को क्या बताएंगे, लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन करके, अच्छा प्रेरणा दे करके, अच्छी राय दे करके हम विद्यार्थियों को सफल बनने में अपना भी कुछ योगदान देते हैं। तो भगवान कृष्ण का कहना है कि जीवन में मौका सभी को अगर मौका मिलता है, जीवन में अगर कभी भी मौका मिले तो सारथी बनना, किसी का स्वार्थी मत बनना। सारथी बन करके उसका बेड़ा पार करो, उसका रास्ता सुगम करो, उसका पथ प्रदर्शन करो। स्वार्थी बनोगे तो आपका स्वार्थ भले सिद्ध हो जाए, लेकिन आप आगे चल करके उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे कि समाज आपको सम्मानित करे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझे वो शक्ति दें, वो सामर्थ्य दें कि मैं अपने विद्यार्थियों में उस शक्ति, उस सामर्थ्य और उस आत्मविश्वास का संचार कर सकूं, जिससे दुर्भाग्य के पन्ने फाड़कर वह सौभाग्य के नए पृष्ठ लिख सकें और हाथ की रेखाओं को बदल सकें। जो कहा था कि हाथ में जो लिखा जा चुका है वही होगा, तो उसको वो बदल सकें। इस तरह के विद्यार्थियों को मैं, इस तरह के अध्यापकों का मैं निर्माण करना चाहता हूँ। व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय वही हो जाती है जब वह स्वयं सही होकर गलत लोगों के आगे सर झुकाता है। इसलिए कभी भी गलत लोगों के आगे सर मत झुकाइए। और संग्राम है ये ज़िंदगी, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम है ये ज़िंदगी, लड़ना इसे पड़ेगा।
जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि अपने कार्यों को निष्ठा और ईमानदारी से आप लोग करें। धन्यवाद।